नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग सब्जेक्ट कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक समझेंगे, क्योंकि इस टॉपिक की एग्जाम में पूछे जाने की संभावना ज्यादा है। इस टॉपिक का नाम है कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। तो समझने के लिए जो मैं यहाँ पर समझा रहा हूं उसको ध्यान से सुने, समझ में आ जाएगा। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। अब आप लोग ध्यान से सुनेंगे। जो यहां पर लिखा हुआ है कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, इसको शॉर्ट में नॉर्मली हम कैम के नाम से जानते हैं। तो यदि लिखा आता कैम को समझाइए तो आप लोग समझ जाएंगे कि कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग की बात की जा रही है। जो यहां पर मैन्युफैक्चरिंग वर्ड लिखा हुआ है, इसका मतलब आप सभी लोग समझते होंगे। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है किसी प्रोडक्ट का निर्माण करना, मतलब किसी प्रोडक्ट को बनाना। जब हम किसी प्रोडक्ट को बनाते हैं तो उसमें डिफरेंट टाइप्स की प्रोसेस यूज होती हैं। मतलब एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए बहुत सारे ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है, तो अलग अलग प्रोसेस से उसके लिए प्रोडक्ट को गुजारना पड़ता है। तो जो किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो डिफरेंट टाइप्स की प्रोसेस यूज हो रही हैं, यदि उन सभी प्रोसेस को ऑटोमेटिक कर दिया जाए और जो प्रोडक्ट बन रहा है उसमें एक्यूरेसी भी लाने के लिए यदि हम एक कंप्यूटर से जोड़ दें तो उसको हम क्या बोलते हैं? कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। कहने का मतलब है जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है पूरी, उसको यदि एक कंप्यूटर से चलाया जाए, संचालित किया जाए, तो वह प्रोसेस क्या कहलाती है? कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। आप लोग समझ चुके होंगे। जैसे एग्जांपल में सीएनसी मशीन। सीएनसी मशीन में क्या होता है? जिन भी प्रोडक्ट का हम लोग निर्माण करते हैं सीएनसी मशीन के थ्रू, उसमें सिर्फ कंप्यूटर में हम क्या करते हैं? नॉर्मली प्रोग्रामिंग करते हैं और उसके अकॉर्डिंग कंप्यूटर से ही ऑपरेट करके हम प्रोडक्ट बनाते हैं। तो वह किस कैटेगरी में आती है? कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग की कैटेगरी में आती है सीएनसी मशीन। मिलिंग मशीन है, ऐसे जो डिफरेंट टाइप्स के टूल्स हैं वह सब ऑटोमेटिक तरीके से कंप्यूटर से चलने लगे। इतना आप समझ गए होंगे कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है। अब ये कैसे वर्क करती है, कैसे एक कंप्लीट प्रोसेस होती है, इसको हम समझेंगे बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, और आपको सब ध्यान से सुनते हुए चलना है। तो वर्किंग के अंदर जैसे जैसे मैं प्रोसेस बता रहा हूं वैसा आप ध्यान से सुन लें और वैसा लिख कर आ जाएंगे तो भी आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। सबसे पहले क्या होता है, जिस प्रोडक्ट को हमें बनाना है उसकी कंप्यूटर में ड्राइंग की जाती है। मतलब एक पूरा ड्राइंग करके मॉडल बनाया जाता है। जो डायमेंशन होती है प्रोडक्ट की, उनका यूज करके हमने एक ड्राइंग की, फिर उससे 3D मॉडल तैयार किया, जिसे हम क्या बोलते हैं? कैड मॉडल बोलते हैं या फिर कैड फाइल बोलते हैं, जो यहां पर लिखा हुआ है। उस कैड मॉडल की सहायता से हम क्या करते हैं? उसकी प्रोसेस तैयार करते हैं। मतलब कितने स्टेप में इसमें यह जो मॉडल है वह बनेगा। कहने का मतलब उसमें कौन कौन से टूल्स की आवश्यकता पड़ेगी। टूल्स के लिए हमें ऑपरेशन पता होना चाहिए कि इसमें कौन कौन से ऑपरेशन होंगे, उसके हिसाब से हम टूल का सिलेक्शन करते हैं। तो ये सब कुछ हम तैयारी कर लेते हैं। जब ये तैयारी हो जाती है, हमें पता पड़ जाता है कि कितने स्टेप में बनेगा, इसमें कौन कौन से ऑपरेशन होंगे बनाने के लिए, तो फिर हम क्या करते हैं? प्रोग्रामिंग तैयार करते हैं। क्या करते हैं? प्रोग्रामिंग तैयार करते हैं सीएनसी मशीन के अंदर एक कंप्यूटर के द्वारा। प्रोग्रामिंग में क्या होता है? दो टाइप्स के कोड यूज किए जाते हैं, एक जी कोड, एक एम कोड। क्या होते हैं? एक जी कोड और एक एम कोड। जी कोड से हम लोग क्या करते हैं? जो भी इसकी डायमेंशन वगैरह हैं, जो भी ऑपरेशन है, वो सारे हम तय करते हैं। एम कोड से हम क्या करते हैं? जो भी हमारे टूल्स हैं उसको चलाते हैं, ऑन ऑफ करना, ये सब करते हैं एम कोड से। तो इन दोनों कोडों की मदद से पूरी हम क्या करते हैं? प्रोग्रामिंग तैयार कर लेते हैं कि कैसे कैसे हमारा टूल्स चलेगा, क्या कितनी स्पीड दी जाएगी टूल्स को, कब उसको एग्जिट करना है,
कब उससे, यदि मान लो अगर हम ड्रिलिंग कर रहे हैं तो कब उसको कितना अंदर जाना है, कितना डायमीटर सेलेक्ट करना है, कितनी कटिंग करेगा, जिस तरह के ऑपरेशन है उस तरह के ऑपरेशन की काम पूरे सेट कर लेते हैं पूरी डायमेंशन के अकॉर्डिंग। इतनी तैयारी होने के बाद हमारी क्या हो गई, उसके अंदर प्रोग्रामिंग हो गई है। फिर हम क्या करते हैं, इसकी जो भी मैन्युफैक्चरिंग है उसको चालू करते हैं। चालू करने के लिए सिर्फ हमें क्या करना पड़ता है, प्रोडक्ट सेट करना पड़ता है, रेफरेंस लाइन पर रखना पड़ता है। उसके बाद हमने कंप्यूटर के अंदर जो भी इंस्ट्रक्शन दिए हैं प्रोग्रामिंग के थ्रू, उसके अकॉर्डिंग हमारी मैन्युफैक्चरिंग तैयार होती है, मतलब प्रोडक्ट तैयार होती है। सीएनसी मशीनें, इस तरह की मशीनों में क्या होते हैं, एक जैसे जब जहां मास प्रोडक्शन की जरूरत पड़ रही हो, एक जैसे बहुत सारे प्रोडक्टों का निर्माण हो रहा है, वहां सबसे ज्यादा ये उपयोगी होते हैं, क्योंकि बार बार हमें प्रोग्रामिंग में परिवर्तन नहीं करना पड़ता। नहीं तो क्या होता है, इसके अंदर हम प्रोग्रामिंग चेंज करके जो भी इसके डायमेंशन है किसी प्रोडक्ट के, उसमें परिवर्तन करके फिर से उसको हम क्या कर सकते हैं, किसी और प्रोडक्ट का निर्माण कर सकते हैं। लेकिन जब एक जैसे प्रोडक्ट बनाना हो तो एक बार हमने डाटा सेट कर दिया तो कंटिन्यू हजारों में लाखों में प्रोडक्ट कंटिन्यू बनते रहते हैं और निकलते रहते हैं। इससे होता क्या है, एक तो समय कम लगता है प्रोडक्ट को बनाने में, ऊपर से कंप्यूटर से जब चलती है मशीन तो पूरी बिल्कुल एक्यूरेट चलती है, एक्यूरेट ऑपरेशन होते हैं, तो उससे जो डायमेंशन है, जो इसकी फिनिशिंग है वह बहुत अच्छी आती है और हमारे प्रोडक्ट में बनने में समय भी कम लगता है। जो वेस्ट होते थे मटेरियल वो भी इसमें कम होते हैं, वेस्ट मटेरियल मतलब खराब हो जाते थे, क्योंकि जब हम मैनुअली रूप से कोई भी ऑपरेशन करते हैं तो मतलब जो एक्यूरेसी नहीं आती, उसके कारण क्या होता है, कई बार क्या प्रोडक्ट खराब होने के चांस ज्यादा रहते हैं। और जो रिस्क रहती थी ह्यूमन के अंदर, जो ऑपरेटर है जो काम कर रहे हैं वहां एक्चुअली भारी भारी प्रोडक्ट उठा रहे हैं वजनदार, तो वो भी थोड़ी कम हो जाती है, फ्लेक्सिबिलिटी भी आ जाती है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में। तो इस तरह के जो मैंने समझाने की कोशिश की, इस सबको मैंने पीडीएफ में जो भी इसकी भाषा है कैड कैम की, उसकी भाषा में लिख दिया है। पीडीएफ जो हमारा एप्लीकेशन है एबी क्लास से, एबी क्लास एप्लीकेशन के अंदर पीडीएफ कोर्स भी उपलब्ध है और वीडियो के साथ पीडीएफ भी उपलब्ध है वहां पर। जो लोग, जिन लोगों के पास एक कोर्स उपलब्ध है वो लोग जरूर उस पीडीएफ को पढ़ें एक बार। जब जो मैंने यहाँ पर सुनाया है, जो समझाया है, वो डिटेल्स में वहां पर आपको लिखा मिल जाएगा, तो समझ में आपको जल्दी आ जाएगा। समझ में जल्दी आ जाएगा तो आपको इसको रटना नहीं पड़ेगा। तो जिनके पास पीडीएफ नहीं है या आप चाहते हैं लेना, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक वीडियो की लिंक दी है, स्टार्टिंग में वहां लिखा है 4th सेम ऑल सब्जेक्ट। उस वीडियो को पूरा अच्छे से देख लें, समझ लें, तो जैसी प्रोसेस मैंने उसमें बताई वैसी आप कर लें और हमसे आप कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू फ्रेंड्स।